हेलो गाइज, आज बात करने जा रहे हैं सीता जनक की नहीं तो किसकी बेटी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी सीता जनक की प्राप्त हुई थी, इसलिए इस तिथि को जनकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। आज यही शुभ तिथि है। सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राजा में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर जनक के जब ऋषियों से विचार किया तब ऋषियों ने सलाह दिया कि महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सिममणि का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया। हल चलाते समय एक धातु टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान को खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना ली। हल का फल जिसे सीता कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से ज्ञात होता है कि सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसी आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और कथाओं से प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण की इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्र रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंद डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था तब रावण इनकी कुटिया में आ गया और वह मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लालकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। मंदोदरी रावण को उपेक्ष से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता के संदर्भ में एक अन्य कथा वेदावती नाम की स्त्री से संबंधित है। वेदावती से जुड़ी कहानी जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें आप लोगों को मैंने बता दिया सीता जनक की नहीं थी पुत्री तो रावण की पुत्री कैसे बनी। इसके पूरे घटना आपको मैं इस वीडियो में बता दिया। अगर कहीं भी ये स्टोरी आप लोगों को गलत लगा हो या फिर कहीं भी आपको लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं इस स्टोरी को और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।